हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे एसएससी एमटीएस का जो हवलदार का पोस्ट होता है और जो पर्टिकुलर एसएससी एमटीएस के जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उसके लिए ये वीडियो है। हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों का मैथ का बैच जो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर चला रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले हम रीजनिंग का बैच स्टार्ट किए हैं, उसमें भी आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है रीजनिंग, और ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। मैथ एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। हम यहाँ पर स्लाइड का यूज़ करेंगे क्योंकि आप लोगों का टाइम का बचत हो, और जितना भी इसमें स्लाइड डिज़ाइन हुआ है वो अपने तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जो भी आप लोगों का डाउट होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और ये सीरीज़ आज से स्टार्ट होता है। मैथ A to Z सीरीज़ का नाम रहेगा, जो हम कल से थंबनेल पे अपलोड करेंगे। जो हमारा फर्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम A to Z मैथ सीरीज़ अपलोड करेंगे, और रीजनिंग का भी A to Z सीरीज़ चल रहा है। तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक अपना पढ़ाई पे फोकस करिए। एमटीएस के लिए पर्टिकुलर आप लोगों गोल है आप लोगों का कि एमटीएस को क्लियर करना है। इसके बारे में आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताएंगे आज की वीडियो में, और कैसे क्या पढ़ना है मैथ में, सारा कुछ हम आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि एमटीएस का सिलेबस क्या होता है। रीजनिंग का तो हम बैच आप लोगों का स्टार्ट कर ही दिए हैं, ये तो चल रहा है आप लोगों का। इसमें बस आप लोगों को एलिजिबल होना है। एलिजिबल के लिए आप लोग बस क्वालिफाई करना है इसको। मैथ जो यहाँ पे मैथ है और रीजनिंग है, ओनली इसमें क्वालिफाइंग करना है। 45 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा टाइम का। इसका पूरा हम स्ट्रक्चर आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ देखिए आप लोगों के यहाँ पे 4 सेक्शन होंगे। पहला मैथ का होगा, दूसरा रीजनिंग का होगा, तीसरा जीएस स्टैटिक्स ये होगा, और थर्ड वाला आप लोगों का होगा इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें आप लोगों का बहुत इजी रहता है क्वेश्चन। इट मीन्स कि आप लोगों का एसएससी सीजीएल के जैसे वो थोड़ा हाई लेवल का आता है, उसमें क्वेश्चन मैथ के ग्रेजुएशन लेवल के रहते हैं, एडवांस लेवल के रहते हैं। तो इसमें वो आप लोगों का ऐसा नहीं है। इसमें आप लोगों को बस क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स चाहता है उतना। जैसे कि आप लोग जैसे 20 क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे, दोनों को हम मिक्स करेंगे। ये निगेटिव मार्किंग दोनों का नहीं होता है, ठीक। आप लोग ये ध्यान में रखिए। बाकी ये दोनों का निगेटिव मार्किंग होता है, और अगर जिनका नहीं हो रहा है तो उसको तो हम पूरा अटेंड करेंगे। लेकिन उसमें अगर हम लोगों का वो भी गलत हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम हम यहाँ पे मांग के चलते हैं कि आप लोगों का 20 में से तो 7 और 8 ये इतना तो आप लोगों को क्वेश्चन लेके चलना होगा, ठीक। और इसमें आप लोगों को 20 में से 10 कम से कम ले ही के चलना होगा। कम से कम इतना तो आप लोग गोल बना के रखिए कि हाँ इतना। और यहाँ पे इतने में से आप लोगों को 40 में से मान लीजिए 20 भी मार्क्स हो जाते हैं तो आप लोगों का काम बन जाता है, ठीक। आप लोगों को पूरा का पूरा इसमें सेक्शन कवर करना है, छोड़ना नहीं है, ताकि कभी मान लीजिए बाई चांस सॉल्व किए तो वो गलत आ गया तो दूसरा वाला भी आप लोगों का एडवांटेज हो सकता है, ठीक, क्वेश्चन का। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका ज़रूर एग्ज़ाम फिलअप करिए और इसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आप लोगों को जल्दी जॉब चाहिए तो आप लोग इसका बिल्कुल बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं रहता है। आप लोग नॉर्मली चीज़ है, इंग्लिश इसका स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल भी एवरेज भी है, वो भी कर ले जाएगा इसको। और जीएस जीके ये तो नॉर्मल है, ये तो बहुत सार होता है। इसको जितना भी पढ़ेंगे आप लोग इसकी गहराई में उतना ही ये वास्ट, इसका जीएस का सिलेबस भी वास्ट होता है। तो आप लोग इसे मैक्सिमम मार्क्स कर सकते हैं, ला सकते हैं। आप लोगों का जो फाइनल जो आप लोगों का मार्क्स ऐड होगा जुड़ेगा, यही आप लोगों का जुड़ेगा। इसमें आपका कोई मतलब नहीं है इस मार्क्स का, इससे आप लोगों का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें क्वालिफाई करने के लिए है। बाकी ये जो दोनों मार्क्स है इसमें आप लोगों को मार्क्स लाना ज़रूरी है, इसलिए इसको क्वालिफाई करना है, इसमें मार्क्स लाना है, ये आप लोगों का टारगेट। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 45 मिनट का होता है। इन दोनों को हमें ध्यान रखते हुए चलना रहता है। दोनों सेक्शन अपने अपने टाइम पे खुलते हैं, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। और बाकी बस इसमें यही चीज़ है आप लोगों को ध्यान देने के लिए। बाकी जितना भी सब था हमने इसका सिलेबस बता दिया आप लोगों को, और इसका एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। और बाकी ये 4 सेक्शन हैं आप लोगों को बता दिए। 2 सेक्शन अलग अलग हैं, दोनों सेक्शन अलग अलग खुलेंगे। एक क्वेरीफाई करना है, एक पे आप लोगों का मार्क्स का कट ऑफ बनेगा कि हाँ इस पर इतना मार्क्स है तो आप लोग क्वालिफाई हैं, सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए, इसमें ये बताया जाएगा। तो चलिए अब आगे का देखते हैं प्रोसेस। आगे आप लोगों का ये है कि जितने भी चैप्टर हैं आप लोगों को इसमें मैथ में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ता है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को मैथ में पढ़ना रहता है। एडवांस मैथ रहता है, अर्थमेटिक मैथ रहता है, और नंबर सिस्टम ये सब वगैरह रहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए सारा अपना कोर्स से रिलेटेड अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे पहले हम अर्थमेटिक का सिलेबस देख लेते हैं। टोटल हमारा यहाँ पे 16 चैप्टर हैं, ठीक, अर्थमेटिक में। और एडवांस में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? एडवांस में हमें पूरे टोटल 13 चैप्टर पढ़ने हैं। तो यहाँ पे पूरे के पूरे हम यहाँ पे दे दिए हैं सिलेबस कि कैसे कितना है रिलेशन, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप करवा दिए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए परसेंटेज आप लोगों का फर्स्ट है, ये अर्थमेटिक का है सिलेबस। अर्थमेटिक में आप लोगों को पढ़ना है परसेंटेज, प्रतिशत,
अनुपात एवं समानुपाती, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत एवरेज। आप लोगों को ये बताते चलेंगे बाद में कि अगले स्लाइड में हम लोग दिए हैं यहाँ पे आप लोगों को पर्टिकुलर एमटीएस के लिए कितना पढ़ना है। ये सारा जो सिलेबस है यहाँ पे ना, ये सारा आप लोगों का एसएससी जितना भी कंडक्ट एग्ज़ाम कराता है वो सभी कवर हो जाएंगे इस सिलेबस से चैप्टर, तो वो हम यहाँ पे ला दिए हैं। और जो हमें पर्टिकुलर हमें जो पढ़ना है उसको हम आगे वाले स्लाइड में लिए हुए हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा और अपना एक कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा प्रायोरिटी भी ज़रूरी होता है कि हाँ किसको ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, ठीक है। जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको हम ज़्यादा अच्छे से करेंगे, फालतू टाइम वेस्ट क्यों करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं परसेंटेज है, प्रतिशत, रेशियो, अनुपात, समानुपाती, औसत हुआ, मिश्रण, सम्मिश्रण हुआ, समय एवं कार्य हुए, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड शर्टिंग, पाइप एंड टंकी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, गति, समय, गति एवं दूरी, ट्रेन, रेलगाड़ी, ट्रेन, बोट, स्ट्रीम, नाव, धारा, ये सारा कुछ हमें पढ़ना रहता है जो बाकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। बाकी बहुत एग्ज़ाम में ये सारा कुछ कॉमन चीज़ें ये सब आती ही हैं। प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, आप लोग परसेंटेज के बाद शुरू करिएगा लाभ हानि, क्योंकि तभी ये समझ आता है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, एज, आयु, पार्टनरशिप, साझेदारी। और आगे दिया हुआ है वैदिक मैथ, वैदिक गणित, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की विश्लेषण, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आप लोगों का है। ये पूरा टॉपिक आप लोगों का दे दिया गया एक साथ, आप लोग इसको देख लीजिए। आप लोगों का अर्थमेटिक है। अब एडवांस में देखते हैं, एडवांस में आप लोगों को क्या पढ़ना रहता है। एडवांस से एमटीएस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में आप लोगों को एमटीएस में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब मेंसुरेशन से आते हैं ज़्यादा, ठीक। और इसमें आप लोगों का लगभग आते हैं क्वेश्चन, तो आप लोगों को अर्थमेटिक को पहले लेकर चलना है, एडवांस को बाद में। तो हमारे यहाँ पे एडवांस में क्या क्या पढ़ना है। जियोमेट्री, ज्यामिति, मेंसुरेशन, मापन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, अलजेब्रा, बीजगणित, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, ये आप लोगों का परम्यूटेशन, संयोजन और क्रमचय, संयोजन और क्रमचय, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, स्टैटिक्स, सांख्यिकी, HCF, एलसीएम और HCF, लघुत्तम समापत्तक, ये आप लोगों का है। AP, GP, HP, ये है। सिंप्लीफिकेशन हो गया, सरलीकरण, शॉर्ट एंड इंडेश, व्याकरणिक और घातांक, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो टोटल टॉपिक इसका 13 है। तो ये आप लोगों का हुआ एडवांस और अर्थमेटिक, ये दोनों चैप्टर आप लोगों को, ये दोनों आप लोगों को कंप्लीट करना है क्रम वाइज, ठीक। अब हम जो पर्टिकुलर एमटीएस के लिए देखेंगे कि हमें एमटीएस के लिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो हम यहाँ पे टारगेट लेकर चलेंगे ताकि हमारा क्वालिफाई हो जाए मैथ। बहुत लोगों का बस इस मैथ से ही बस रह जाता है, बाकी वो सारा कुछ अगर जीएस आप लोगों का कितने भी स्ट्रॉन्ग है, चाहे जीएस में आप लोग जितने मार्क्स है 75 मार्क्स का है जीएस, तो आप लोग अगर 75 में से आप लोग 70 मार्क्स भी ला दिए तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जब तक ये मैथ क्वालिफाई नहीं होगा, मैथ और रीजनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब तक ये दोनों क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक ये आप लोगों का चेक नहीं किया जाएगा कॉपी। तो आप लोग इसको आप लोग ध्यान में रखिए एमटीएस के लिए, ठीक। एमटीएस के लिए अर्थमेटिक में हमें क्या पढ़ना है, रेशियो, प्रोपोर्शन और आप लोगों का समान अनुपात और समानुपात, मिक्सर एंड एलिगेशन, मिश्रण, पार्टनरशिप, साझेदारी, एवरेज, औसत, एज, आयु, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य तथा कार्य, पाइप एंड कार्टेशियन, पाइप एंड टंकी, ठीक। 8वां हम लोगों को दिया हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस, समय, चाल तथा दूरी, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, लाभ तथा हानि, बट्टा, ये सारा है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। ये SI और CI पढ़ना है हमें, ठीक। अब इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना है, तो आप लोगों का इसमें जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को हम बता दें कि आप लोगों का चैप्टर जो है एवरेज हम लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। एवरेज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है,
4 नंबर पे एवरेज, औसत हमें पहले नंबर पे। ये ज़्यादा इसका क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को करवाएंगे, तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। हम लोग सीरीज़ वाइज तो चलेंगे, जैसे इसका क्रम दिया हुआ है वैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका प्रायोरिटी बता दे रहे हैं कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और जिसको अच्छे से तैयार करना है वो सही है। अगर आप पर्टिकुलर एसआई के लिए, दरुआ के लिए भी तैयार कर रहे हैं तो ये बैच भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो सारा कुछ जिसमें भी आप लोगों का रहता है 12th स्टैंडर्ड के अंदर रहेगा। मैथ अपर लेवल एडवांस में नहीं आएगा, तो ये सारा सभी के लिए वीडियो है, ठीक। तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, इसमें बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को बताएंगे। जब तक समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और बेसिक से एकदम अच्छे से लो लेवल से हाई लेवल तक हम यहाँ पे मैथ लेकर जाएंगे। अगर आपको 0 तक आता है, कुछ भी नहीं आता है, तब भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे और पूरा हाई लेवल तक लेके जाएंगे। आप लोगों का मैथ यहाँ से अपर हो जाएगा, ठीक। आप लोग 1-2 वीडियो देखकर फिर बताइएगा कैसा लगा, ताकि उसी के बेस पे हम वैसा ही कंटेंट लाएंगे कि हाँ ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो और लो लेवल से बताना है, क्या करना है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या हुआ, एवरेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख लीजिए। दूसरा हमारा क्या है, टाइम एंड वर्क, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा 3 स्टार हुआ, इसका 3 स्टार इसको दिए हैं, ठीक, और 3 स्टार इसको। आप लोग देखते चलिए और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अपने टेबल चेयर के सामने इसको पेस्ट कर लीजिए। 6 वाला चैप्टर हो गया। अब हम 7 पे आएंगे। 7 हमारा यहाँ पे पाइप और टंकी, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 स्टार इसको भी मिला। अब यहाँ पे हमारा 8 आया। 8 में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल तथा दूरी, इसको भी 3 स्टार देंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। ट्रेन है, ट्रेन भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, इसको भी 3 स्टार। और यहाँ पे बोट और स्टीम, नाव तथा धारा, ये भी आप लोगों का 3 स्टार के लायक है, इसमें भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है एमटीएस में। और फिर आता है यहाँ पे 12 प्रॉफिट तथा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, लाभ, हानि तथा बट्टा, ठीक। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। जब तक हम परसेंटेज नहीं समझ पाएंगे तब तक इसको, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो जब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे तब से इसको क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए हम इसको साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ना की मात्रा में ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आते हैं आप लोगों के, तो ये इससे रिलेट है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लेके चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट लॉस हो गया, इसको भी हम 3 स्टार देंगे। आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। फिर अगला अगर हमारा आएगा 13 एसआई और सीआई, ठीक। एसआई और सीआई हमारा यहाँ पे हो जाएगा इम्पोर्टेंट। तो हम लोग कितना बताएं आप लोगों को, 9 चैप्टर आई थिंक बता दिए। आप लोगों को यहाँ पे नंबर लिख देते हैं। 4 वाला लेसन, जहाँ पे हम यहाँ एक केंस में हम जैसे लिखवाए हुए हैं, ऐसे ही हम इसका नंबर लेकर चल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला आप लोगों को क्या बताएं, 4, 6 चैप्टर, फिर 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9, 10, 12, 13, 14, ठीक। ये आप लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस एमटीएस के लिए 9 टॉपिक जो है, 15 टॉपिक पूरा बताए हैं आप लोगों को एमटीएस के पढ़ने के लिए, ठीक। 15 में से आप लोगों को, 15 चैप्टर में से आप लोगों का ये 9 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तो आप लोग कर ही लीजिए, ठीक। जितना भी हमारा सीरीज़ चलेगा उसमें से अगर मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहे हैं आप लोग, तो ये जो 9 चैप्टर हमारे जो चलेंगे सीरीज़ में, आप लोग इसको देख लीजिए, काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक। तो आप लोग आई होप कि इसको आप लोग लिख लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। तो बाकी ये बस इतना ही था। और आप लोगों का कल का जो वीडियो चलेगा, कल का जो हम लोग लाएंगे लेक्चर, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है मैथ, और बस थोड़ा सा उसमें आप लोगों को मैथ का डिस्कस होगा, और बाकी पूरा लेक्चर चलेगा कि पूरा का पूरा आप लोगों को कैसे डिज़ाइन किया गया है इस बैच को, और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और मैथ यहाँ पे 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो 12 लेवल के आते हैं, 10-12 लेवल के, तो ये आप लोगों का कवर हो जाएगा इस बैच से। आप लोगों को एडवांस या बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन भी लाएंगे, सारा कुछ यहाँ पे लाएंगे, तो आप लोगों का इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो बस हम कल की वीडियो में लाएंगे आप लोगों का जो चैप्टर है, यहाँ से हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे चैप्टर, एक एक टॉपिक, ठीक। तो जैसे यहाँ पे हमारा रेशियो
हम जैसे जैसे इस चैप्टर को लिखे थे यहाँ पे चैप्टर का इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे वैसे हमारा क्रम चलेगा। पहले हम लोग यहाँ पे रेशियो एंड परमुटेशन अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे कल। तो आप लोग कल के लिए अपनी कॉपी वगैरह सारा कुछ तैयार रखिएगा और हम वहाँ पे ट्रिक वगैरह बताएंगे कुछ और बहुत इजी बेसिक से पढ़ाएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।